निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः शिव सहायं शिवदं वरेण्यं भव प्रदं भूति विभूषितांगं भक्तार्तिनाशं प्रभवं त्रिनेत्रं पंचाननं शंकरमानतोऽस्मि कहाँ से है? गुण लक्षण प्रकरणम। द्रव्य लक्षण प्रकरण हो गया ना। 7 पदार्थ होते हैं, जिनमें पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य। अच्छा, द्रव्य पदार्थ कहते किसको है? पदजन्य। पदार्थ का लक्षण क्या है? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। तो यहाँ 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। तर्क संग्रह में 7 पदार्थों की चर्चा की गई है, और 7 पदार्थों के तत्व का भली भांति ज्ञान हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। समझ गए ना? दर्शन शास्त्रों का, सभी दर्शन शास्त्रों की यही मान्यता है। 6 शास्त्र हैं: न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, योग दर्शन शास्त्र, वेदांत। तो जितने भी दर्शन हैं, सबका उद्देश्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति, पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। एक तर्क भाषा नाम का ग्रंथ है, आचार्य केशव मिश्र द्वारा प्रणीत है। वहां 16 पदार्थों की चर्चा की गई। कितने पदार्थों की चर्चा? 16 पदार्थ। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, वाद, निर्णय, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छलज्जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम। ठीक, 16 पदार्थों का तत्वतः ज्ञान हो जाए तो निःश्रेयसाधिगम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ 7 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ गए? अच्छा, मोक्ष वास्तव में है क्या? दुख ध्वंसो मोक्ष। दुख का नाश होना ही मोक्ष है। दुख का नाश होना ही मोक्ष है। देखो, गौतम जी, आचार्य गौतम जी ने न्याय शास्त्र लिखा है। न्याय शास्त्र में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, गौतम जी बताते हैं कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाये तदनंतरा पायाद अपवर्गः। भगवत गीता में इस संसार को दुखालय कहा गया है। 8वें अध्याय में क्या कहा गया है? सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र। दुखालयम शाश्वतम, भगवत गीता के 8वें अध्याय। यह संसार शरीर दुख का आलय है, घर है,
दुख मूल संसार है। और सभी लोग जो है यहाँ सुख खोजते हैं। जो दुखालय है, दुख का मूल है, वहां सुख कैसे मिलेगा? तो दर्शन शास्त्र में इन्हीं सब बातों पर विचार है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां बताया गया कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम। अब देखो यहां पर सबसे पहले किसको पकड़ोगे? जो 5वें नंबर पर है उसको पकड़ोगे। यहां 5 चीजें हैं: दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोगों को मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान क्या है? जैसे सुक्तौ इदम रजतम, सीपी में यह चांदी है। दूर से सीपी बहुत चमकती है और दूर से किसी ने देखा, उसको मिथ्या ज्ञान हो गया। उसने कहा कि अरे ये तो चांदी चमक रही है। और जब पास में जाता है, देखता है तो सीपी सीपी है, चांदी चांदी है। वो तो सीप है, चमक रही थी दूर से। चांदी की भ्रांति कर लिया, मिथ्या ज्ञान कर लिया। तो सीपी में चांदी की भ्रांति और रज्जू में सर्प की भ्रांति। रज्जू में, रस्सी में सर्प की भ्रांति। दिन में कोई रस्सी पड़ी है और उसको किसी ने देखा कि ये रज्जू है, और रात्रि में उसी दिन उसने रात्रि के समय सर्प की भ्रांति कर लिया। तो रस्सी सर्प के समान दिखाई पड़ रही है। अब जैसे सर्प से भय लगता है, वैसे ही रस्सी से भी भय लग रहा है। तो यहां पर जो रज्जु में सर्प दिखाई पड़ रहा है, किसके कारण? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? यहां अंधेरा। अज्ञान क्या है? जब प्रकाश का माध्यम मिलता है, प्रकाश में जब देखते हैं तो वो रस्सी दिखाई पड़ती है, तब जाकर के वह अज्ञान नष्ट होता है। और लेकिन जब तक प्रकाश का माध्यम नहीं मिलता, तब तक रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, और जैसे सर्प से भय लगता है, उसी प्रकार रज्जु वाले सर्प में भी भय प्रतीत होता है। लेकिन सर्प है नहीं, प्रतीत क्यों हो रहा है? अधिष्ठान की सत्ता के कारण। किसकी सत्ता के कारण? सत्यवत दिखाई दे रहा है। सत्य नहीं है, सत्यवत। अधिष्ठान क्या है? रस्सी। और रस्सी सत्य है। तो अगर अधिष्ठान सत्य है तो उसमें लगने वाला, प्रतीत होने वाला जो सर्प है वो भी सत्य दिखाई देता है। उसी प्रकार इस संसार का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है तो संसार भी सत्यवत प्रतीत होता है। तो रस्सी में सर्प की भ्रांति, सीपी में चांदी की भ्रांति, यही मिथ्या ज्ञान है। यही क्या है? और मिथ्या ज्ञान क्या है? अनात्मा में आत्मा का ज्ञान, विकार युक्त पदार्थों में निर्विकारता का ज्ञान, असत्य में सत्य का ज्ञान, यही मिथ्या ज्ञान है। और जब मिथ्या ज्ञान होता है तो फिर सब उल्टा ही समझ में आता है। अहंत्व और ममत्व फिर आने लगते हैं। और जब ये होने लगता है तब क्या आ जाता है? मिथ्या ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? दोष उत्पन्न होता है। चौथे नंबर वाला, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष। कौन सा दोष? राग और द्वेष का दोष। राग और द्वेष का दोष। राग से मोह उत्पन्न होता है, अद्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। और जैसे ही ये दोष उत्पन्न हुआ मिथ्या ज्ञान से, राग द्वेष जैसे ही उत्पन्न हुए, वैसे ही हम लोगों की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति माने कर्म। कर्म जितने भी किए जाते हैं राग द्वेष से किए जाते हैं कर्म। और कर्म मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म।
शुभ कर्म से पुण्य होता है और अशुभ कर्म से पाप होता है, अथवा शुभ कर्म से धर्म होता है और अशुभ कर्म से अधर्म होता है। और जब ये कर्म होने लगते हैं तो कर्म के अनुसार ही हम लोगों का जन्म हो जाता है। जैसा जिसका शुभ या अशुभ कर्म रहेगा वैसे उसका जन्म होगा। वो बिल्ली बन जाएगा अपने कर्म के अनुसार, सर्प बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। समझ गए ना? तो कर्म के अनुसार उसका जन्म हो जाता है और संसार में जिसका जन्म हो गया उसको दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो गौतम जी ने सूत्र दिया कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाई, माने इनके जो आगे आगे के हैं उत्तर उत्तर वाले, इन सबका क्रमशः अपाय करना, दिलगाव करना, अलग करना, और तदनंतरा पाया, अब उसके बाद इनसे अलग होकर के जिसकी प्राप्ति होती है उसी का नाम अपवर्ग है, मोक्ष। उसी का नाम क्या है? मोक्ष। तो 7 पदार्थों की चर्चा यहां की गई। 7 पदार्थों में द्रव्य हो गया, अब आया दूसरा पदार्थ गुण। क्या आया? देखो गुण जो है वो न तो द्रव्य है न कर्म है। गुण जो है न द्रव्य है न कर्म है। तो यहां पर गुण का परिष्कार कैसे करोगे? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति समवायत्वम गुणत्वम। जो द्रव्य और कर्म से भिन्न है उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और गुणों की संख्या कितनी है? पिछले अध्याय में पढ़ चुके, पिछले पाठ में 24 गुण कितने होते हैं? कौन कौन याद है? किसी को याद नहीं है? याद नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। अच्छा, इन 24 गुणों में 16 गुण विशेष गुण हैं और 11 गुण सामान्य गुण हैं। तो 16 11 कितना हो गया? 27। और गुण कितने हैं? 24। तो देखो इनका विभाग है, मुख्य गुण तो 24 है, इनके विभाग हो जाते हैं। जैसे संस्कार है तो संस्कार 3 प्रकार का होता है। कौन? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो देखो इन्हीं 24 में से 16 गुण विशेष है। समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। 16 गुण कौन है? विशेष गुण है। कौन कौन? शुरू के 4 रूप रस गंध स्पर्श, 4 ये हो गए। अब द्रवत्व आया तो द्रवत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। तो यहां विशेष गुण में कौन द्रव्य लेना है? कौन द्रवत्व? सांसिद्धिक द्रवत्व। ये 5 हो गया। रूप रस गंध स्पर्श सांसिद्धिक द्रवत्व, ठीक। स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार में कौन लेना है? यहां भावना। ये 16 हो गए विशेष गुण। 16 क्या हो गए? विशेष गुण। और सामान्य गुण में, सामान्य गुण में 11 हैं। कौन कौन? अब देखो रूप रस गंध स्पर्श के बाद क्या आया? संयोग। संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व
अब द्रवत्व में यहां तुमको क्या लेना है? नैमित्तिक द्रवत्व। नैमित्तिक द्रवत्व और आगे जो है दो इसमें बचे संस्कार वाले में, कौन कौन? वेग और स्थिति स्थापक, ये 11 गुण हो गए। ये 11 गुण सामान्य गुण होते हैं, 16 विशेष गुण होते हैं। तो गुणों में सबसे पहला गुण कौन है? रूप। सबसे पहला गुण कौन है? रूप। रूप का लक्षण क्या है? चक्षुर मात्रक ग्राह्यो गुणो रूपम। लक्षण खोले होने, चक्षुर मात्रक ग्राह्यो गुणो रूपम। जो चक्षुरेंद्रिय मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण है उसको रूप कहते हैं। रूप को तुम और किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। रूप केवल चक्षु मात्र से ग्रहण, चक्षुरेंद्रिय मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अंधा है, नेत्र नहीं है, तो वो कैसे रूप देखेगा? नहीं साक्षात्कार कर सकता रूप का। नेत्र के अभाव में अन्य कोई इंद्रिय ऐसी नहीं है जो कि रूप का साक्षात्कार कराएगी। इसलिए मात्र शब्द आया, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुरिंद्रिय मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप होता है। आगे तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदा सप्तविधम, है ना? रूप 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला रूप शुक्ल माने सफेद, फिर नील, नील माने यहां नील से 2 को लेना है, नीला और काला। नील माने नीला भी होता है और काला भी होता है। नील माने नीला काला। तो सफेद हो गया, नीला माने नीला काला हो गया, शुक्ल नील, पीत माने पीला, रक्त माने लाल, हरित माने हरा, कपिश माने भूरा और चित्र माने चितकबरा। भेद से 7 प्रकार का रूप होता है। ठीक? रूप कहां कहां होता है? पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। रूप जो है 3 द्रव्यों में होता है, पृथ्वी में, जल में और तेज माने अग्नि में। रूप कहां कहां होता है? पृथ्वी में, जल में और तेज माने अग्नि में। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप होता है। 7 रंग पृथ्वी में पाए जाते हैं। देखो मिट्टी का तेल होता है कि नहीं? मिट्टी के तेल में थोड़ा सा पानी डाल दो, तुमको अपने आप 7 रंग दिखाई पड़ जाएंगे। पृथ्वी में 7 रंग होते हैं। और अभास्वर शुक्लम जले, अभास्वर शुक्लम तेजसी, है कि नहीं? अब अभास्वर शुक्लम जले, जल में अभास्वर शुक्ल होता है। भास्वर माने प्रकाशक, अयाभास्वर माने अप्रकाशक। जल का जो रूप होता है वो बहुत प्रकाशक नहीं होता, अप्रकाशक होता है। अभास्वर शुक्ल, जल में अभास्वर शुक्ल होता है और तेजसी, भास्वर जलम तेजसी, भास्वर शुक्लम तेजसी। तेज में माने अग्नि में भास्वर शुक्ल होता है, प्रकाशक शुक्ल। अग्नि दैदीप्यमान होती है, उसमें ज्यादा चमक होती। तो जल में अभास्वर शुक्ल और अग्नि में भास्वर शुक्ल। अब आ गया रस लक्षण। रस का लक्षण क्या है? रसना ग्राह्यो गुणो रस, रसना ग्राह्यो गुणो रस। देखो यहां मात्र शब्द नहीं आया है,
यहाँ मात्र शब्द नहीं आया है। रसना ग्राह्यो गुणो रस, जो रसनेन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला गुण है उसको रस कहते हैं। रसनेन्द्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। आगे सच मधुर, विग्रह करके बोला करो। सच मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः। रस जो है 6 प्रकार का होता है। रस कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। मधुर माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमकीन, तिक्त माने तीखा, कषाय माने कसैला। मधुर आम्ल लवण, कटु माने कड़वा, कषाय माने कसैला और तिक्त माने तीखा। भेद से रस 6 प्रकार का होता है। तो मधुर गुण कहाँ होता है? गुड़ मीठा होता है कि नहीं? अगर मधुर गुण तुमको देखना हो तो गुड़ में मधुर गुण, मधुर रस, गुड़ में मधुर रस। और अम्ल, अम्ल माने खट्टा, नींबू में खट्टा अम्ल रस। और नमक में लवण रस, इसीलिए उसको लवण बोलते ही हैं संस्कृत में, नमक को। मधुर अम्ल लवण। कटु माने कड़वा, कड़वा किसमें होता है? मधुर अम्ल लवण कटु। कड़वा किसमें होता है? नीम में, नीम में कड़वा। और कषाय हरड़, हरड़ में और आंवला में कसैला रस होता है। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, मिर्चा में तीखा होता है, तिक्त। इन भेद से 6 प्रकार का रस होता है। आगे हाँ, रस जो होता है वो पृथ्वी में होता है और जल में होता है। पृथ्वी में और जल में। आगे हाँ, पृथ्वी में 6 प्रकार का रस होता है और जल में केवल मधुर रस होता है। जल में, जल स्वाभाविक रूप से मीठा होता है। जैसे किसी ने कहा कि जल लाओ तो ऑटोमेटिक मीठा होगा तभी कोई पिएगा, खारा होगा नमकीन होगा तो नहीं पिएगा। अब देखो यहाँ पर विधाता के यहाँ से हम लोगों को कई रस प्राप्त है? 6। और कवि के यहाँ से कितने रस प्राप्त हैं? 9। 2 सृष्टि यहाँ पर है, एक कवि की सृष्टि और एक विधाता की सृष्टि। इस अपार संसार में कवि भी एक विधाता है। अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापति ही, यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इस अपार संसार में एक प्रजापति माने ब्रह्मा कवि होता है। कवि को जैसा अच्छा लगता है इदम प्रत्यय गोचर इस पूरे संसार को वैसे ही बना देता है। तो यहां पर जो है विधाता के यहां से हम लोगों को 6 रस प्राप्त है। और आवश्यक नहीं कि 6 रस किसी को प्रिय हो। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को कसैला और किसी को तीखा। लेकिन कवि की सृष्टि में जो 9 रस प्राप्त होते हैं वो सबके सब प्रिय होते हैं। करुण रस, कोई चाहता है कि हमको शोक हो जाए, करुण रस का स्थायी भाव शोक। कोई चाहता है कि हमको शोक हो जाए, करुणा आ जाए। लेकिन करुण रस में जो सहृदय दर्शक होता है या पाठक होता है उसके आंखों से निर्झरणी बहने लगती है, अश्रुधारा का प्रवाह होने लगता है, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक विवाश्रयते विवर्तान आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान अंभो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। यहाँ 9 रस प्रिय है।
इसीलिए काव्य प्रकाशकार वाग देवतावतार आचार्य मम्मट ने ग्रंथ के आरंभ में, काव्य प्रकाश में प्रारंभ में ही उन्होंने मंगलाचरण किया। क्या किया? और उन्होंने जब मंगलाचरण किया तो वहां पर यही कहा, क्या? नव रस रुचिराम निर्मित मादधतीम भारती कबीर जयति। ऐसे कवि की भारती माने वाणी की जयकार हो, जय हो, जहां नवो रस रुचिर माने अच्छे लगते हैं। नवरस क्या होते हैं? अच्छे लगते हैं। कोई भी रस अप्रिय नहीं है। तो रूप हो गया, रस हो गया। अब आया गंध। गंध का लक्षण बोलो। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध। पूरा बोला करो। स च द्विविध सुरभिर सुरभिश्च। हाँ, पृथ्वी मात्र वृत्ति। जो घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला गुण है उसको क्या कहते हैं? गंध। उसको क्या कहते हैं? गंध। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध स च द्विविध। गंध दो प्रकार का होता है, सुरभि असुरभि। सुरभि माने सुगंध, और असुरभि माने दुर्गंध, जिसमें सुगंध न हो। न सुरभि असुरभि। सुगंध और दुर्गंध के भेद से गंध दो प्रकार का होता है। पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। गंध गुण केवल पृथ्वी में पाया जाता है। और जब वायु का संपर्क होता है, संयोग होता है, तो हवा सुगंध को भी लेकर के जाती है और दुर्गंध को भी लेकर के जाती है, लेकिन वायु किसी में निर्लिप्त नहीं होती। कुछ दूर जाने के बाद सुगंध भी गायब हो जाती है और कुछ दूर जाने के बाद दुर्गंध भी गायब हो जाती है, लेकिन गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध के भेद से। पृथ्वी में दोनों होते हैं। पृथ्वी मात्र की वृत्ति है सुगंध दुर्गंध। गंध जो है पृथ्वी मात्र की वृत्ति है, केवल पृथ्वी में गंध गुण रहता है। रूप रस गंध स्पर्श से आ गया। स्पर्श का लक्षण बोलो। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श। गुण स्पर्श। आगे स च त्रिविध। शीतोष्णानुषणा शीत भेदा। पृथिव्या तेजो वायु वृत्ति। हाँ रुको। तो त्वगेंद्रीय मात्र से ग्रहण किया जाने वाला जो गुण है उसको स्पर्श कहते हैं। त्वचा से जिस गुण को ग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श। पूरे शरीर में त्वचा लगी हुई है और जब वायु बहती है तो इसी त्वचा में स्पर्श होता है तो ये लगता है कि हाँ हवा बह दी है, बाकी तो वायु का कोई रूप होता नहीं। तो त्वगिंद्री से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहते हैं। स्पर्श तीन प्रकार का होता है, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और शीतोष्ण स्पर्श। शीत स्पर्श माने ठंडा स्पर्श, उष्ण स्पर्श माने गर्म स्पर्श। शीत स्पर्श किसका होता है? जल का। गर्म स्पर्श किसका होता है? अग्नि का। और अनुषणा शीत माने न उष्ण अनुषण न शीत अशीत, जो गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, उसी को अनुषणा शीत बोलते। क्या बोलते हैं? यानी समशीतोष्ण, जिसको कुनकुना बोलते हैं। कुनकुना, कुनकुना जल है तो न ठंडा ही है न गर्म है। तो तत्र शीतो जले, शीत स्पर्श जल में होता है। आगे उष्ण तेजस, अग्नि में उष्ण स्पर्श होता है, गर्म स्पर्श। पृथ्वी वायु, पृथ्वी और वायु में अनुषणा शीत स्पर्श
होता है। यानी पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, 4 द्रव्यों में जो है स्पर्श गुण रहता है। आगे संख्या, संख्या आ गया ना। रूपादि चतुष्टयम्। हाँ अच्छा, अभी इसमें है रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। यहां ध्यान देना। देखो क्यों इतना सिर झुका करके देखते हो। रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। मम यह है पाकजम अनित्यम च। देखो रूपादि चतुष्टय कौन कौन हुए, तुम बोलो। रूपादि चतुष्टय कौन कौन हुए? रूप, रस, गंध या स्पर्श, यही 4 हुआ ना। तो पृथ्वी पर ये पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। रूपादि चतुष्टय पृथ्वी पर पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। पाकज किसको कहते हैं? पाको नाम विलक्षणो तेज विशेष। पाक कहते हैं विलक्षण तेज को। पाक किसको कहते हैं? विलक्षण तेज विशेष को पाक कहते हैं। अब देखो कोई वस्तु अगर अपाकज है, पकी नहीं है, तो उसका उसमें भी रूप, रस, गंध या स्पर्श 4 चीज रहती है। और जब पाकज हो जाता है, पका दिया जाता है, तो उसमें भी ये रहते हैं, लेकिन अंतर हो जाता है। पृथ्वी पर किसी चीज को पका दिया जाए तो उसका रूप बदल जाएगा, 4 परिवर्तन उसमें होगा। पक जाने पर रूप बदल जाएगा, रस बदल जाएगा, गंध बदल जाएगी और स्पर्श भी बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आम को ले लो। कच्चा आम है अपाकज, जिसको पकाया नहीं गया है, तो कच्चा आम का रंग हरा होता है। कच्चा आम का रूप कैसा होता है? हरा। लेकिन जब पक जाएगा तो हरा रहेगा, पीला हो जाएगा। और रस उसका कैसा होता है? कच्चे आम का खट्टा, जब पक जाएगा तो मीठा हो जाएगा। रूप में परिवर्तन हुआ, रस में परिवर्तन हुआ। और गंध, कच्चे आम की जो गंध है, पक जाने पर उसकी गंध बदल जाती है, गंध में परिवर्तन आ गया। और स्पर्श, कच्चा आम जो होता है वो कड़ा होता है, अब पक जाने पर दबने लगता है, मुलायम हो जाता है। तो पाकज वस्तु में ये 4 परिवर्तन आते हैं, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श। इसी प्रकार तुम्हारा जो चावल है, कच्चा है, तो उसका रूप, रंग, रूप, रस, गंध या स्पर्श कुछ और है। अब पक जाने पर परिवर्तन हो जाएगा, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। इसी प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जब पक जाएगा तो उसमें 4 परिवर्तन हो जाएगा, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। और ये जो रूपादि चतुष्टय हैं, ये अनित्य होते हैं। ये क्या होते हैं? क्योंकि पाक से उत्पन्न है। पाक क्या है? कार्य। और कार्य जितने होते हैं वो नाशवान होते हैं, अनित्य होते हैं। वो क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। हाँ, फिर आगे पाकजम अनित्यम के बाद नित्यगतम नित्यम। अन्यत्रा पाकजम नित्यमनित्यम च नित्यगतम नित्यम। अन्यत्रा पाकजम नित्यम अनित्यम च। अन्यत्र जो अपाकज होते हैं वो नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। नित्य में, नित्य द्रव्यों में नित्य होते हैं और अनित्य द्रव्यों में अनित्य होते हैं। तो नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं? 5 द्रव्य तुम्हारे नित्य हैं, जिनकी न उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है। कौन कौन? आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। अब आकाश को कोई पकाएगा?
काल को कोई पकाएगा, आत्मा को, मन को। तो ये 5 नित्य द्रव्य है, तो इनमें जो है नित्य होता है और शेष 4 में अनित्य होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में अनित्य होता है। आगे ये हो गया। अब संख्या का लक्षण आ गया। एकत्वाद व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति। एकत्वादि परार्ध पर्यंता अनित्यम अनित्यगतम अनित्यम तू सर्वत्र नित्य में। अब देखो ध्यान देना, संख्या का लक्षण परीक्षा में बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। रूपत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्वादि, रूपत्वादि बोल दिए क्या? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। जो एकत्व आदि व्यवहार माने शब्द, शब्द व्यवहार, शब्द से ही व्यवहार होता है ना। तो एकत्व आदि शब्द व्यवहार का जो कारण है उसको संख्या कहते हैं। एकत्व सब में रहता है, एकत्व आदि व्यवहार के कारण को संख्या कहते हैं। असा नवद्रव्य वृत्ति ही, कहीं कहीं लिखा है सा सर्ववृत्ति, कहीं कहीं लिखा है सा नवद्रव्य वृत्ति। तो द्रव्य न होते ही हैं, सभी द्रव्यों में रहती है ये कह दे कोई, चाहे नवो द्रव्यों में रहती है ये कह दे। संख्या नवो द्रव्यों में रहती है, पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, काल में, दिशा में, आत्मा में, मन में, नवो द्रव्यों में संख्या रहती। सा नवद्रव्य वृत्ति। फिर आगे एकत्वादि परार्ध पर्यंता। संख्या जो होती है ना वो एक से लेकर के परार्ध तक, पर्यंत माने तक। संख्याएं कितनी होती हैं? एक से लेकर के परार्ध तक। संख्या तो उसके आगे भी होती है लेकिन परार्ध ही बहुत है। परार्ध में, एक परार्ध संख्या में कितना जीरो लगता है? 17 जीरो। कितना जीरो लगता है? हाँ, एक लिख करके 17 जीरो लिखो, माथा ठनक जाएगा जब उस संख्या को देखोगे तो। संख्या एक से लेकर के परार्ध पर्यंत होती, इसलिए कहा एकत्वादि परार्ध पर्यंता। फिर आगे हाँ, लेकिन इनमें जो एक संख्या है एकत्व का वाचक, एकत्व का वाचक एक संख्या, अद्वित्व का वाचक 2 संख्या, त्रित्व का वाचक 3 संख्या न। तो एकत्वादिकम जो एकत्व संख्या होती है वो नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। अब यहां समझना, एकत्व संख्या नित्य और अनित्य कैसे होती है? जो संख्या एक है वो एक में रहेगी तो उसको नित्य ही होना चाहिए, लेकिन अनित्य भी होती है एक संख्या। जैसे आकाश एक है न, तो आकाश क्या है? नित्य द्रव्य है। तो ये आकाश एक है, इसलिए यहां एक आकाश में एक संख्या नित्य है न। लेकिन अगर तुम ये कह दो कि आकाश और काल, तो 2 हो गए न। आकाश और काल जब बोलोगे तो 2 हो गए। तो यहां पर एक संख्या है, जबकि आकाश एक है, काल एक है। लेकिन जब आकाश और काल बोलोगे तो वहां एक संख्या क्या हो जाएगी? अनित्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा, एक चीज और है,
जब एक का नाश हो जाएगा तो एकत्व का भी नाश हो जाएगा। जैसे घट, अयम एको घटा है, यह एक घड़ा है, तो एक घड़ा है तो उस घड़े में एकत्व संख्या है, और जैसे ही घड़ा नष्ट हो जाएगा वहां का एकत्व भी, घट में रहने वाला जो एकत्व है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए एकत्व संख्या विशिष्ट नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। फिर आगे द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम होगा ना। नित्य में, नित्य द्रव्यों में जो एकत्व है वो नित्य होता है, और अनित्य द्रव्यों में जो एकत्व है वो अनित्य होता है। अद्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव। द्वित्व, त्रित्व आदि जितनी संख्याएं होती हैं परार्थ पर्यंत, वो सब जगह अनित्य ही होती है। वो सब जगह क्या होती है? अनित्य होती है। अच्छा देखो, पदकृत्य में संख्या का क्रम बताया गया है 10 के वृद्धि क्रम से। देखोगे तो एक श्लोक लिखा है एकम 10 शतम चैव, तुम्हारे पुस्तक में लिखा है श्रेयांश, देखो संख्या वाले में देखो, एकम 10 शतम चैव। इनको दो किताब पीयूष को, बोलो तुम क्या लिखा है? एकम 10 शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव भूतिर्भूतमेव च वृद्धं धर्माणि धर्मस्य संभवसागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च तद्दर्शनाय। सबसे पहली संख्या कौन है? एक, और उसमें 10 गुना की वृद्धि कर दो, 1 गुणे 10 तो क्या हो गया? 10। 10 वृद्धिया यथाक्रमम है ना, 10 गुना करते चले जाओ। एक में 1 जीरो लगा दो तो क्या हो गया? 10। और 10 में फिर 1 जीरो लगा दो तो क्या हो गया? 10 गुना हो गया 100। एकम 10 शतम चैव, फिर 1 जीरो लगा दिए तो सहस्र हो गया 1000। एकम 10 शतम चैव सहस्त्रम आयुतम तथा, आयुत माने 10,000, 1 जीरो और लगा दो तो 10,000। फिर लक्षम, 1 जीरो और लगा दो तो वो संख्या 10 गुनी हो गई, 10,000 वाली, 1 लाख बन गया लक्षम। फिर लक्षम च न्यूतम चैव, उसी में फिर 1 जीरो लगा दो, 10 लाख हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो तो 1 करोड़ हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो तो 1 अरब हो गया। कोटिर अर्बुद में बचे। फिर 1 जीरो लगा दो तो 1 वृंद हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो तो खर्ब हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो निखर्ब हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो शंख हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो पद्म हो गया। फिर 1 जीरो लगा दो तो क्या हो गया? सागर। फिर अंत, फिर मध्य, फिर परार्ध। इस प्रकार परार्ध में 17 जीरो लगते हैं एक से, 10 वृद्धि के क्रम से, 10 गुने की वृद्धि के क्रम से ये संख्याएं होती, इसको याद कर लेना। फिर आगे क्या है? अच्छा यहां एक बात और समझ लो, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये 5 गुण ऐसे हैं जो नवोद्रव्यों में रहते हैं। 5 गुण ऐसे हैं जो नवोद्रव्यों में रहते हैं। नवद्रव्य वृत्ति इनमें लिखा है, सर्ववृत्ति ही या नवद्रव्य वृत्ति। तो संख्या हो गया, अब आ गया परिमाण। परिमाण का लक्षण बोलो। मानव व्यवहार साधारण कारण परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति चतुर्विधम अणु महत दीर्घ हरस्वती। तुम लोग स्पष्ट पढ़ नहीं पाते। मानव व्यवहार साधारण
रुको, अब देखो पुस्तक में देखो। हाँ, मान व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम अन्नवद्रव्य वृत्ति। मान माने नाप तौल, मान माने नाप तौल के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परिमाण कहते हैं। मानव व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम, नाप तौल के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। और नवद्रव्य वृत्ति है, परिमाण नवद्रव्यों में रहता है। बताया ना कि संख्या से लेकर के 5 गुण ऐसे हैं, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, ये नवद्रव्यों में रहते हैं। तच्चतुर्विधम, परिमाण 4 प्रकार का होता है। परिमाण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अणु महत दीर्घम ह्रस्वं चेति। अणु परिमाण, अणु माने सूक्ष्म, अमहत माने बड़ा, दीर्घ माने लंबा, ह्रस्व माने छोटा। परिमाण 4 प्रकार का होता है। समझ गए ना? अब यहां पर जो है इनमें परम मध्यम भेद होता है। अभी जो 4 प्रकार के परिमाण बताए गए ना, अणु महत दीर्घ ह्रस्व, इनमें 2 भेद और आ जाते हैं चारों में, परम और महत, परम और मध्यम। तो जब आ गया तो कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? हाँ, माने अणु परम, अयाणु मध्यम, महत परम, परम महत, अब मध्यम महत न, परम दीर्घ, अमध्यम दीर्घ, परम ह्रस्व, अमध्यम ह्रस्व, परम अणु जिसको परमाणु बोलते हैं, परम अणु, परम मध्यम अणु, और परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, परम ह्रस्व, मध्यम ह्रस्व। 8 भेद हो गए कि नहीं? तो ये जो परम अणु है, परम अणु, वो कहां होता है? परमाणु में और मन में। परमाणु में और मन में परम अणु होता है, माने बहुत सूक्ष्म होता है मन, और बहुत सूक्ष्म होता है परमाणु। परमाणु के विषय में बताया गया पिछली कक्षा में। जालांतर्गते भानव सूक्ष्म यदृश्यते रजः तस्य षष्ठस्य यो भागः परमाणु स उच्यते। जाल मार्ग में, खिड़कियों में दोपहरी के समय अनंतानंत धूलि के उड़ने वाले एक कण का जो 6वां भाग है उसको परमाणु कहते हैं। तो परम अणु कहां होता है? परम अणु परिमाण कहां होता है? परमाणु में और मन में। ठीक। अब मध्यम अणु कहां होता है? बोले द्व्यणुक में। द्व्यणुक किसको कहते हैं? जहां पर 2 परमाणुओं का संयोग होता है उसे द्व्यणुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वहां मध्यम अणु होता है। वहां क्या होता है? इसी प्रकार परम महत, परम महत कहां होता है? आकाश में। परम महत कहां होता है? और मध्यम महत कहां होता है? घड़े में, घटादि में मध्यम महत। समझ गए ना? तो ये सब होते हैं। अब देखो, परमात्मा को जो है नित्य क्यों कहते हैं? अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितम गुहायाम। परमात्मा जो है वो अणु से अणुतर है और महत से महत्तर है, इसलिए वो नित्य है। वो परम अणु भी है और परम महत भी है। अब कौन गुण आ गया? पृथक्त्व। कौन गुण आ गया? पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। जो पृथक व्यवहार का असाधारण कारण है उसको पृथक्त्व कहते हैं। पृथक व्यवहार माने अलग अलग करने का व्यवहार।
पृथक व्यवहार माने हाँ, अयम घटः अयम पटः इत्याकारक जो पृथक पृथक ज्ञान है कि ये घड़ा है, ये वस्त्र है, ये कुर्सी है, ये मेज है ना। तो पृथक व्यवहारा साधारणम कारणम पृथक्त्वम, पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको पृथक्त्व गुण कहते हैं। माने अयम अस्मात् पृथक इति, अमुक वस्तु से पृथक है। जो घट है वो पट नहीं है, जो पट है वो घट नहीं है। इत्याकारक जो पृथक पृथक ज्ञान के व्यवहार का असाधारण कारण है उसको पृथक्त्व कहते हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, पृथक्त्व गुण सभी द्रव्यों में माने नवो द्रव्यों में रहता है। अब आ गया संयोग गुण। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयुक्त व्यवहार का जो कारण है उसको संयोग गुण कहते हैं। संयोग गुण भी सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में रहता है। संयुक्त व्यवहार का जो कारण है न, माने इमौ संयुक्तौ इति यो व्यवहार तस्य हेतु संयोग इत्यर्थ। इन दोनों का संयोग इस प्रकार का के व्यवहार का जो कारण है उसको संयोग कहते हैं। संयोग में दो होते हैं ना, एक पृथक रहता है एक पृथक, और दोनों को इकट्ठा किया जाता है तब न संयोग होता है, संयोगानुकूल व्यवहार। तो उसी को, उस व्यवहार का जो कारण है उसी को संयोग गुण कहते हैं। और वो जो दोनों का एकीकरण हुआ वो किस गुण के कारण हुआ? संयोग के कारण। संयोग ना हो तो वो अलग अलग है। तो संयोग गुण संयुक्त व्यवहार का कारण है और संयोग गुण नवोद्रव्यों में रहता है। अब आ गया विभाग। संयोग नाशको गुणों विभाग है। संयोग का जो नाशक गुण है उसको विभाग कहते हैं। जैसे दो लोग मिले हुए हैं, अब कोई नाशक हो जाए तो विभाग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। संयोग नाशको गुणों विभाग है। सर्वद्रव्य वृत्ति, देखो विभाग भी सभी द्रव्यों में रहता है। संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग, ये 5 गुण नवो द्रव्यों में रहते हैं। तो संयोग के नाशक गुण को क्या बोलते हैं? विभाग। अब आ गया परत्व अपरत्व। परत्व अपरत्व, कौन गुण आ गया? परत्व अपरत्व गुण। तो लक्षण देते हैं परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे न, यानी पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व कहते हैं। अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको अपरत्व कहते हैं। पर व्यवहार साधारणम कारणम परत्वम, अपर व्यवहार साधारण कारणम अपरत्वम। अयम परः अयम अपरः, यह पर है यह अपर है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो यह पर है परत्व गुण हुआ, यह अपर है दूसरा है अपरत्व गुण हुआ। तो पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व कहते हैं और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको अपरत्व कहते हैं। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, परत्व अपरत्व 4 में रहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु, पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी है ना। अच्छा, ये चारों मूर्त द्रव्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु, ये मूर्त द्रव्य है, दिखाई देते हैं कि नहीं? चारों मूर्त द्रव्य है और इन्हीं चारों में परत्व अपरत्व रहता है। ते च द्विविधे दिक्कृते कालकृते चेति, परत्व अपरत्व 2 प्रकार के होते हैं, दिक्कृत परत्व और दिक्कृत अपरत्व, कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व। ते च द्विविधे दिक्कृते कालकृते चेति। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, दूर में स्थित होने पर दिक्कृत परत्व
असमीपस्थे विकृतम अपरत्वम, समीप में स्थित होने पर विकृत अपरत्व। इसी प्रकार ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, ज्येष्ठ में कालकृत परत्व और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व। समझ गए ना? तो दूर में स्थित होने पर विकृत परत्व, असमीप में स्थित होने पर विकृत अपरत्व। जैसे किसी ने कहा कि काशी से मथुरा प्रयाग की अपेक्षा पर है, काशी से मथुरा प्रयाग की अपेक्षा पर है। तो अब यहां देखो मथुरा परत्व है और प्रयाग क्या है? अपरत्व है। ये कैसा परत्व है? विकृत परत्व है। और कालकृत परत्व का उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि 50 साल के व्यक्ति की अपेक्षा 100 साल वाला व्यक्ति पर है, माने बड़ा है। 50 साल वाला बड़ा है, 100 साल वाला? 100 साल वाला। तो जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ कौन है? 100 साल वाला। तो ज्येष्ठ में ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठ में कालकृत परत्व। यहां काल का विभाजन किया जा रहा है ना, तो 100 साल वाले में कालकृत परत्व हो गया, 50 साल वाले में, 50 साल वाला कनिष्ठ है, कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व हो गया। हाँ, अब आया गुरुत्व गुण। कौन गुण? गुरुत्व गुण। आद्य पतन समवाय कारणम गुरुत्वम, जो आद्य पतन का असमवाय कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी जल वृत्ति, गुरुत्व गुण पृथ्वी में होता है और जल में। गुरुत्व कहां कहां होता है? पृथ्वी भी भारीपन, पृथ्वी में भी भारीपन होता है और जल में भी। तो गुरुत्व गुण पृथ्वी में होता है और जल में होता है। और गुरुत्व कहते किसको है? आद्य पतना समवाय कारणत्वम गुरुत्वम, आद्य पतन का जो असमवाय कारण है। आद्य माने सबसे पहले, पतन माने गिरने का। कोई वस्तु जब सबसे पहले गिरती है तो उसमें कौन कारण होता है? गुरुत्व। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो गुरुत्व के कारण जो है आद्य पतन होता है। अच्छा, मान लो कोई वस्तु ऊपर से गिरी और बीच में अगर रुक गई, बीच में रुक गई, तब वो कैसे आगे बढ़ेगी? वेग जब उसमें आएगा तब बढ़ेगी। तो यह जो वेग आया ये आद्य पतन का कारण नहीं है। वेग से गिरी हुई नीचे वाली वस्तु में को गुरुत्व नहीं कहेंगे, वहां वेग के कारण वो आया, वो वस्तु आई। तो आद्य पतन का माने गिरने का जो प्रथम कारण है, आद्य पतन का जो असमवाय कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। और जब दूसरी बार पतन हुआ तो वेग के कारण हुआ, दूसरी क्रिया हुई, तो उसको जो है गुरुत्व नहीं कहेंगे, उसको वेग कहेंगे। वेग के कारण वस्तु गिरी, इसलिए लक्षण में देते हैं आद्य पतना। नहीं तो केवल इतना ही कह देते कि गिरने का जो असमवाय कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। आद्य लगाने की क्या आवश्यकता है? आद्य पतन का जो असमवाय कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व पृथ्वी में जल में रहता है। अब आ गया द्रवत्व। आद्य स्यंदना समवाय कारणत्वम द्रवत्वम, आद्य स्यंदना समवाय कारणत्वम द्रवत्वम। जो स्यंदन नहीं, आद्य स्यंदन का असमवाय कारण है उसको द्रवत्व कहते हैं। आद्य स्यंदन का जो, स्यंदन माने प्रस्रवण, स्यंदन माने अप्रस्रवण माने बहना, जो सर्वप्रथम बहने का असमवाय कारण है उसको द्रवत्व कहते हैं। पृथ्वी तेजो वृत्ति, द्रवत्व 3 द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी में, जल में और तेज में। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में जो है द्रवत्व रहता है। और तद द्विविधम, द्रवत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च।
सांसिद्धिकम सांसिद्धिक द्रवत्व अनैमित्तिक द्रवत्व। मूल देखा करो, मूल देखोगे तभी आएगा। इसीलिए देखो हम अभी पदकृत्य नहीं पढ़ा रहे, केवल मूल पढ़ा रहे हैं। एक बार तुम्हारे समझ में मूल आ जाए, जब तक मूल नहीं आएगा पदकृत्य आने नहीं है। मूल अच्छे ढंग से समझ लो। तो द्रवत्व जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सांसिद्धिक द्रवत्व और सांसिद्धिक द्रवत्व किसको कहते हैं? जो स्वाभाविक द्रवत्व है, जो स्वाभाविक द्रवत्व है उसको सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं। और नैमित्तिक द्रवत्व क्या है? जहां निमित्त से वस्तु में द्रवत्व आता है। सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो। जल में सांसिद्धिक द्रवत्व होता है। जल का काम है स्वाभाविक रूप से फैलना। कहीं भी जल गिरा दो वो फैल जाएगा, वाद्य संजना समवाय कारणत्व द्रवत्वम हो जाएगा। जल रुकता नहीं है। तो जो सांसिद्धिक द्रवत्व है, स्वाभाविक द्रवत्व है, वो कहां पाया जाता है? जल में। अनैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो। पृथ्वी में और अग्नि में नैमित्तिक द्रवत्व होता है। पृथ्वी में और अग्नि में, हाँ, जब निमित्त जुड़ेगा पृथ्वी में, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तभी घी आदि जो है द्रवत्व को प्राप्त होता है। तो पृथ्वी में और अग्नि में नैमित्तिक द्रवत्व। पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम। पृथ्वी पर घी आदि में अग्नि के संयोग से द्रवत्व उत्पन्न होता है, और अग्नि में सुवर्ण आदि अग्नि के संयोग से द्रवत्व को प्राप्त होते हैं। ठीक। अब आ गया स्नेह गुण। रूप रस गंध परिमाण। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति। चूर्ण आदि का पिंडी भाव बनने का जो कारण गुण है उस गुण को स्नेह गुण कहते हैं। चूर्णादि का पिंडी भाव होना, चूर्णादि के पिंडी भाव का जो कारण है उस गुण को स्नेह गुण कहते हैं। और जल मात्र वृत्ति, केवल जल में जो है स्नेह गुण रहता है। जैसे चूर्ण आदि, किसी का चूर्ण ले लो, चाहे आटा का ले लो चाहे मिट्टी का ले लो, आटा और मिट्टी का चूर्ण ले लो, ये दोनों पार्थिव चूर्ण है। ये दोनों क्या है? हाँ, आटा और मिट्टी। अब इस चूर्ण का जो पिंडी भाव है, तुम आटा लो और जब तक उसमें जल नहीं डालोगे तो पिंडी भाव होगा, उससे रोटी बनेगी। इसी प्रकार मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, लेकिन उसमें जब तक जल नहीं डालोगे उसका पिंडी भाव होगा, घट आदि का निर्माण होगा, कसोरा आदि बनेगा, सुराही आदि कुछ नहीं बनेगा। तो चूर्णादि का जो पिंडी भाव करने का कारण है उस गुण को स्नेह कहते हैं। यह गुण केवल पृथ्वी में तो जल में रहता है, जल मात्र वृत्ति। अब आ गया शब्द गुण। कौन गुण आ गया? श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। जो कान से ग्रहण किया जाने वाला गुण है उसको शब्द कहते हैं। शब्द को केवल कान से ग्रहण कर सकते हैं। श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द आकाश मात्र वृत्ति ही। यह जो शब्द गुणकत्व है वो केवल आकाश मात्र में रहता है। शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। जो भी शब्द होता है वो आकाश में पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, खड कर्णै भिद्यते वार्ता। 6 कान में जब कोई बात पहुंच जाती है तो बहुत तेजी से प्रकाशित होती है। यानी तीसरा आदमी किसी बात को सुना नहीं कि तुरंत वो बात सर्वश्राव्य हो जाती है। भाई 2 कान तुम्हारे, 2 कान इनके, 4 कान है,
यानी 2 लोगों तक कोई बात अगर सीमित है तो वो रुकती है, और तीसरे आदमी का कान लगा 6 कान हो गया, खट कर नहीं भिद्यते वार्ता, तो फिर वो बात बहुत तेजी से सर्वश्राव्य हो जाती। तो आकाश मात्र में शब्द रहता है, इसीलिए तो आकाश का लक्षण दिया गया शब्द गुण कम आकाशम। और सच द्विविधा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मको वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। तत्र ध्वन्यात्मको भेर यादव, भेरी आदि में, ढोल मृदंग आदि में जो शब्द होता है वो ध्वन्यात्मक शब्द है, वहां ध्वनि होती है। और वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप है, संस्कृत भाषा आदि रूप में जो शब्द होता है वो वर्णात्मक शब्द है, वहां वर्ण की ध्वनि निकलती, वहां वर्णात्मक शब्द है। इस प्रकार शब्द 2 प्रकार के माने मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। अच्छा, फिर ये शब्द जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं, संयोगज, विभागज और शब्दज। कितने प्रकार के हो जाते हैं? हाँ, संयोगज, विभागज और शब्दज। संयोगज शब्द कौन कौन है? जैसे मृदंग आदि का, जैसे ही हाथ का संयोग करोगे ढोलक मृदंग आदि बजने लगता है, संयोगज शब्द हो गया। हस्ताभिघात जैसे ही किया जाता है, हाँ? और विभागज शब्द क्या है? चटचटा शब्द। जैसे एक बांस दूसरे बांस से जब मिलता है तो चट चट की आवाज आती, चटचटा शब्द, हाँ? और शब्दज शब्द क्या है? संयोगज, विभागज और शब्दज। संयोगज शब्द समझ गए ना, मृदंग आदि का, ढोल आदि का। विभागज शब्द जैसे चटचटा शब्द, 2 दलों में जो होता है, 2 दलों के एकत्रित होने पर। और शब्दज शब्द क्या है? बीची तरंग न्यायन कदम्ब मुकुल न्यायन, कदम्ब कुडमल न्यायन। लहरों से भी शब्द उठता है, ध्वनि उठती है, हाँ? तो ये सब शब्दज शब्द है, शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है। अब आ गया बुद्धि का लक्षण। बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि के अंदर ही, बुद्धि के उदर में ही सभी प्रमाण होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे अनुमान हो, चाहे उपमान हो, चाहे शब्द प्रमाण हो, सभी प्रमाण बुद्धि के अंदर अवस्थित हैं, बुद्धि के उदर में रहते हैं। अब बुद्धि किसको कहते हैं? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ही ज्ञानम। संपूर्ण व्यवहार के कारण वाले गुण को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। संपूर्ण व्यवहार का कारण कौन है? व्यवहार का अर्थ यहां पर क्या है? शब्द। व्यवहार का अर्थ यहां क्या है? सभी शब्द का जो कारण वाला गुण है उसको बुद्धि कहते हैं। संपूर्ण व्यवहार का कारण, संपूर्ण व्यवहार किससे होते हैं? शब्द से। शब्द से बोलोगे तो व्यवहार होगा, और इस व्यवहार का, सब प्रकार के व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, उस गुण को क्या बोलते हैं? बुद्धि। बुद्धि रहेगी तो बोलोगे। बुद्धि को ही ज्ञान कहते, बुद्धि को ही। और ऐसी बुद्धि 2 प्रकार की होती है, साध विधा स्मृति अनुभवश्च। स्मृति बुद्धि और अनुभव बुद्धि, बुद्धि 2 प्रकार की, स्मृति और अनुभव के भेद से। और सब प्रकार का व्यवहार जो है बुद्धि ही करती है, आहार का, विहार का, है? सब प्रकार की चेष्टा का, सब प्रकार के कर्म का व्यवहार कौन करती है? बुद्धि। अब बुद्धि 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव के भेद से। स्मृति किसको कहते हैं?
संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। देखो, प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रथम क्षण में क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। और दूसरे क्षण में ज्ञान रहता है, और तीसरे क्षण में वही उत्पन्न हुआ ज्ञान, रहने वाला ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तो स्मृति को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? स्मृति को। जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्रयाग गया, काशी गया, मथुरा गया, कहीं भी गया। अब वो गया, वहां क्या क्या देखा, एक क्षण में उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर एक क्षण में माने कुछ समय तक ज्ञान उसका रहा और उसके बाद नष्ट हो गया। अब जब नष्ट हो गया तो वो ज्ञान उसको कब आएगा? जब वो स्मरण करेगा। माने वो सब देखा है, सब उसके माने अंदर है, बुद्धि में है, लेकिन वो आएगा कब? जब स्मरण करेगा। उसके संस्कार में वो अंदर अंतर्हित हो जाता है। जब याद करता है, इसी को कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार है, लेकिन जब वो याद करता है वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। और तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। उससे भिन्न जो ज्ञान है, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है, वो अनुभव है। कुछ लोग अनुभव से जान लेते हैं, और ऐसा अनुभव दो प्रकार का होता है। अनुभव कितने प्रकार का होता है? यथार्थो अयथार्थस्य यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव क्या है? तदवति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थानुभव। तदवति उस प्रकार की वस्तु में, तत्प्रकारक अनुभव, उसी प्रकार का अनुभव करना। यानी जो वस्तु जैसी है उसमें उसी प्रकार का अनुभव करना यथार्थानुभव है। यथा रजते इदम रजतम। जैसे चांदी में तुम चांदी को ही देखो, चांदी में चांदी को देखना, ये कौन सा ज्ञान अनुभव है? यथार्थानुभव। ठीक, जो वस्तु जैसी है उसमें उसी प्रकार का ज्ञान करना यथार्थानुभव है, यथार्थ ज्ञान है। और इसी को प्रमा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शैव प्रमा इत्युच्यते। यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं? प्रमा। अब तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थानुभव। जो वस्तु जैसी नहीं है, तत् अभाववती, सप्तमी लगी है यहां पर, यानी उस वस्तु का अभाव होने पर तत्प्रकार ज्ञान करना, उसी प्रकार का ज्ञान करना, ये अयथार्थानुभव है। यथा सुक्तौ इदम रजतम। जैसे सीपी को देख करके दूर से कह दो कि अरे ये चांदी है। चांदी है नहीं, है सीपी। जो वस्तु जैसी नहीं है और उसमें तत्प्रकार ज्ञान करना, सीपी में जो है चांदी का ज्ञान करना, अयथार्थानुभव है कि नहीं? शैव अप्रमा इत्युच्यते। इसी को अप्रमा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाँ, यथार्थ ज्ञान को प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा। यथार्थानुभव चतुर्विधा। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात। प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात। यथार्थानुभव चार प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा। अब देखो, जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसका असाधारण कारण, माने कारण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमा का असाधारण कारण या कारण कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण।
और अनुमिति प्रमा का असाधारण कारण माने कारण क्या है? अनुमिति प्रमा का अनुमान प्रमाण। और उपमिति प्रमा का असाधारण कारण या कारण क्या है? उपमान प्रमाण। और शाब्द प्रमा का असाधारण कारण या कारण क्या है? शब्द प्रमाण। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार ये चार प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण का में मुख्य रूप से क्या घटक होता है? इंद्री। प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण कौन है? इंद्री। अब अनुमान प्रमाण व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान से अनुमान प्रमाण का बोध होता है। और उपमान प्रमाण में सादृश्य ज्ञान के द्वारा उपमान प्रमाण होता है, सादृश्य ज्ञान। और पद ज्ञान से शब्द प्रमाण का ज्ञान होता है। तत्कारणम अपि चतुर्विधाम, इन चारों प्रकारों के प्रमाणों के कारण भी चार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द के भेद से। कारण किसको कहते हैं? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को कारण कहते हैं। असाधारण कारण को क्या कहते हैं? कारण। और कारण क्या है? असाधारण कारण को न कारण कहते हैं, तो कारण क्या है? बोले कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य के निश्चित होने के पहले का जो व्यवहार है उसी को कारण कहते हैं। प्रथमम कारणम जायते अनंतरम कार्यम। कारण बड़ा होता है, कार्य छोटा होता है। पहले किसी कार्य का कारण उत्पन्न होता है, फिर कार्य होता है। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के निश्चित होने के पूर्व का जो घटक है उसी को कारण कहते हैं। अब जैसे पीपल का बीज ले लो, इतने विशाल, एक दिन जाकर के पीपल का बीज बहुत छोटा होता है और अंकुरित होता है, फिर वो वृक्ष बन जाता है। इतना विशाल वृक्ष की कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यह उसी बीज का जो है अंकुरण है। तो कारण बड़ा होता है, कार्य पहले किसी कार्य का कारण उत्पन्न होता है, फिर कार्य होता है। तो कार्य के निश्चित होने के पहले का जो व्यवहार है उसी को कारण कहते हैं। अब कार्य किसको कहते हैं? कार्य के निश्चित होने के पूर्व का व्यवहार ने, तो कार्य किसको कहते हैं? बोले कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। जो प्राग भाव का प्रतियोगी है उसी को कार्य कहते हैं। प्राग भाव के प्रतियोगी को क्या कहते हैं? प्रतियोगी माने यस्या भावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव है उसी को प्रतियोगी बोलते हैं। तो प्राग भाव का जो प्रतियोगी है, प्राग भाव माने प्रतीत विषयी भूतो यो भावः, माने वस्तु के प्रतीत होने का जो अभाव है पहले से, उसी को प्राग भाव कहते हैं। और उसका जो प्रतियोगी घटादि रूप है, जैसे घट कार्य है, घट क्या है? कार्य। और घट कार्य तब तक नहीं होगा जब तक उसमें घट रूप नहीं आएगा, उसका प्रतियोगी घट रूप है। तो प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। कारणम त्रिविधाम, कारण तीन प्रकार का होता है: समवाय, असमवाय, निमित्त भेदात। समवाय, असमवाय और निमित्त के भेद से कारण तीन प्रकार का होता है। कारण कितने प्रकार का हो गया? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण क्या है? जत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, जेन बिना यदनुपन्नम तत्तेना क्षिप्यते तत्समवाय कारणम। यह यत समवेतम का में कैसे विग्रह करोगे? यस्मिन समवाय संबंधेन वर्तमानम,
जिसमें समवाय संबंध से रह करके किसी कार्य को उत्पन्न किया जाता है वही उसका समवाय कारण होता है। जिसमें समवाय संबंध से रह करके किसी कार्य की उत्पत्ति होती है वही उस कार्य का समवाय कारण होता है। यथा तंतुवा पटस्य, जैसे तंतु पट का समवाय कारण है। तंतु क्या है? पट का। पट माने वस्त्र। अब जैसे ये तुम्हारा वस्त्र है तो ये वस्त्र ऐसे थोड़ी है, इसमें तंतुओं का समूह है। तंतु नाम समूह हो पटा है, तंतुओं के समूह को पट कहते हैं, है ना? अभी इसको अलग अलग करो तो इसमें असंख्यों तंतु निकलेंगे। तो जिसमें समवाय संबंध से रह करके जिस कार्य की, किस कार्य की उत्पत्ति की गई? पट कार्य की। किस संबंध से? समवाय संबंध से रह करके। कौन कार्य उत्पन्न हुआ? पट कार्य। तो जो है पट का तंतु क्या हुआ? समवाय कारण। तंतु क्या हुआ? पट का। अब पट से स्वगत रूपादेह, स्वगत माने पटरूप। पट जो है वो पटरूप का समवाय कारण है। पट का समवाय कारण कौन है? तंतु। अपटरूप का समवाय कारण कौन है? पट। तो ये हो गया समवाय कारण। अब आ गया असमवाय कारण। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवाय कारणम। कार्य के द्वारा अथवा कारण के द्वारा, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक ही अर्थ में, एकस्मिन् अर्थे माने एक ही अर्थ में, समवेतम माने समवाय संबंध से रह करके जो कारण उत्पन्न होता है उसको असमवाय कारण। यथा तंतु संयोग पटस्य, जैसे तंतुओं का संयोग पट का असमवाय कारण है और तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। तो देखो इसमें एक कार्य का उदाहरण दिया और एक कारण का उदाहरण दिया। एक साथ समवाय संबंध से रह करके कार्य को उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है और तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। समवाय कारण असमवाय कारण हो गया। अब आ गया निमित्तक कारण। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। इन दोनों से जो भिन्न कारण है उसको निमित्त कारण कहते हैं, अर्थात जो न समवाय कारण है न असमवाय कारण है वह निमित्त कारण है। यथा तुरी वेमादिकम पटस्य, जैसे तुरी और बेमा माने सूत और सूत को काटने वाली जो मशीन होती है, तुरी बेमा आदि ये पट के निमित्त कारण। भाई वस्त्र बनाना है तो सूत नहीं काटोगे, चरखा नहीं चलाओगे तो कैसे सूत बनेगा? तो तुरी बेमा आदि जो है न समवाय कारण है पट का और न असमवाय कारण है बल्कि निमित्त कारण है। जैसे घट का निमित्त कारण कौन है? कुलाल, कुम्हार, वो निमित्त कारण है। और घट का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी नहीं होगी तो घट नहीं बनेगा। अब मिट्टी है, कुम्हार ही नहीं है, निमित्त ही नहीं है तो घट को बनाएगा कौन? तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यद साधारणम कारणम तदेव कारणम। इन तीनों कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण है उसी को कारण कहते हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। अब इनमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण माने असाधारण कारण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष माने संयोग से जन्य माने उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में देखो इंद्रिय और पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, इंद्रिय और पदार्थ दोनों होना चाहिए। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष माने मेल से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। देखो जो ज्ञान होता है वही माने इंद्रिय और पदार्थ के मेल का, वही जो है विषय को प्रत्यक्ष करता है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं।
तद्विधम, वह प्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है, वह ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान के भेद से। निर्विकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं? तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता उसको निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। देखो, ज्ञान में तीन बातें अपेक्षित हैं, प्रकार, विशेष और संसर्ग। प्रकार, विशेष और संसर्ग, तीन से ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो प्रकार में रहने वाले ज्ञान में प्रकारता हो जाती है, विशेष से विशेषता हो जाती है और संसर्ग से संसर्गता हो जाती है। लेकिन जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, निष्प्रकारता, निर्विशेषता और निसंसर्गता, उसको क्या बोलते हैं? निष्प्रकारक ज्ञान। और सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, जिसमें प्रकार के साथ, विशेषता के साथ, संसर्ग के साथ जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामो यमिति, जैसे ये डित्थ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है, ऐसा किसी ने कहा तो किस प्रकार का ज्ञान हुआ? अरे ब्राह्मण कहा तो जाति का ज्ञान हुआ, और श्याम कहा तो गुण का ज्ञान हुआ, है कि नहीं? और डित्थ कहा तो उसकी विशेषता का ज्ञान हुआ। सब प्रकारक ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहते हैं और निष्प्रकारक ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार जो है ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के 6 साधन हैं, जिसको सोढ़ा सन्निकर्ष कहते हैं। 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है जिससे कोई ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण बनता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को करने वाले इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष जो होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। यानी इंद्रिय और अर्थ माने पदार्थ के सन्निकर्ष माने संयोग से जो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है, ऐसा जो सन्निकर्ष है वह कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन? नाम बता रहे हैं। संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष भावश्चेति। यानी सबसे पहला 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है। ये परीक्षा में बहुत आता है और बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष प्रमाण का यही कारण है। सबसे पहले कौन सन्निकर्ष? संयोग सन्निकर्ष, फिर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, फिर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, फिर समवाय सन्निकर्ष, फिर समवेत समवाय सन्निकर्ष और फिर विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। 6 प्रकार के सन्निकर्ष का नाम हो गया ना। अब इनको बता रहे हैं। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष कहां होता है? कोई घड़ा है, सामने रखा है, तो जब चक्षु के द्वारा उस घट को देखा जाता है, घट का साक्षात्कार किया जाता है, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, नेत्र इंद्रिय के द्वारा, नेत्र के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है तो यह कैसा सन्निकर्ष है? संयोग सन्निकर्ष। यानी चक्षु जो है घट में संयुक्त होती है, संयोग सन्निकर्ष हो गया। और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्या है? घट रूप प्रत्यक्ष जनने। अब सबसे पहले तो तुमको घड़ा दिखाई दिया, फिर इसके बाद घड़े का रूप दिखाई देता है। तो जब घड़ा दिखाई दिया तो संयोग सन्निकर्ष, और जब घड़े का रूप घट रूप दिखाई पड़ा तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु संयुक्ते घट रूप से समवायात, क्योंकि चक्षु
से संयुक्त घट में घट रूप का समवाय होने से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। तो पहले घट दिखाई पड़ा, फिर घट रूप दिखाई पड़ा, फिर उसके बाद घट रूपत्व दिखाई पड़ा, माने घट रूप में रहने वाली जाति। अब इस बार जो घट रूपत्व दिखाई पड़ा तो यह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष लिखा है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व सामान्य का प्रत्यक्ष होने पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु संयुक्त घटे रूपम समवेतम तत्रूपत्व से समवायात। चक्षु घट में संयुक्त होता है, फिर इसके बाद रूप का समवाय संबंध उसमें होता है, फिर उसके बाद रूपत्व का समवाय संबंध हो जाता है। इसके बाद समवाय सन्निकर्ष आ गया। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। कान के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार किया जाता है तो उसको समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनों से समवायात। कर्ण विवरवर्ती माने कर्ण के छिद्र में रहने वाला जो आकाश है उस और जो कान है, आकाश में और कान में समवाय संबंध है। हाँ, किस प्रकार से? जैसे गुण और गुणी का समवाय संबंध है। आकाश है तो शब्द है, शब्द है तो आकाश है। तो ये कौन सा सन्निकर्ष हुआ? शब्द के द्वारा शब्द का कान के द्वारा शब्द का साक्षात्कार होने पर समवाय सन्निकर्ष, और जब शब्दत्व का साक्षात्कार किया जाता है तो समवेत समवाय सन्निकर्ष। माने किस प्रकार का शब्द सुनाई पड़ा? शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्व से समवायात। पहले कान शब्द में संयुक्त हो, शब्द कान में संयुक्त होता है, फिर उसमें शब्दत्व का समवाय संबंध हो जाता है। और अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अभाव का प्रत्यक्ष करण होने पर विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। जैसे घटा भावत भूतलम, पृथ्वी पर घड़े का अभाव है। यहां विशेष कौन है? पृथ्वी। विशेषण कौन है? घट। अब पृथ्वी में घड़ा नहीं है तो बोल दिए घटा भावत भूतलम। तो यह जो अभाव का प्रत्यक्ष देखा जा रहा है विशेषण विशेष भाव से, तो उसे ही विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहते हैं। अभाव का प्रत्यक्ष हो जाने पर विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु पहले भूतल में संयुक्त होती है और फिर घटा भाव जो विशेषण है उसको देखती है। इस प्रकार ये विशेषण विशेष भाव संबंध हो गया। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं जिनसे कोई ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इति प्रत्यक्ष परिच्छेद। प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारा पूरा हो गया। अब अनुमान प्रमाण आएगा, अगली कक्षा में देखते हैं।